मेरी नाम फहमीदा काशिफ है। मैं शुरू दिन से ही बदकिस्मत और नाकाम रही हूँ। मैं पाकिस्तान के इन 1% बच्चों में से एक हूँ जिनको अपने हकीकी माँ बाप का नहीं पता होता, और इन 1% में से भी 90% मोहब्बत के नाम पर किए गए गुनाह की निशानी होते हैं। शायद मैं भी इन 90% वालों में से होंगी, या फिर शायद नहीं भी। खैर, मुझे चौधरी रियान बख्श ने एक लावारिस बच्चों के इदारे से अपनी बेगम से इजाज़त के बाद इस वक्त गोद लिया था, जब इनको यकीन हो गया कि इनकी बेगम में माँ बनने की सलाहियत नहीं है। इस वक्त मैं फ़कत चंद माह की थी, और मैंने जब होश संभाला तो मुझे चौधरी रियान बख्श ने बाप वाला प्यार दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता कि मेरी माँ को कौसर बेगम मुझे अच्छा नहीं समझती। जब तक मेरे बाबा रेहान बख्श घर में रहते तब तक मैं घर में खेलती कूदती बहुत खुश रहती, और बाबा के जाते ही कौसर बेगम का सख्त लेजा और वह मुझे सहमा देता। मैं एक कमरे में दबक कर बैठ जाती, और अगर बाबा सारा दिन घर ना आते तो मैं सारा दिन वहाँ बैठती रही। मगर जिस तकदीर ने पहले मुझे मेरे सगे माँ बाप देखने न दिए, इसने एक बार फिर मुझे आजमाने का फैसला कर लिया था, और मेरे बाबा रियान बख्श दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे थे। मेरे बाबा का अकलौते थे और अपनी बेशतर जायदाद पहले मेरी माँ कौसर बेगम और कुछ मेरे नाम कर चुके थे, मगर अभी तमाम तर चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल इनका था, जो इनके मरने के बाद मेरी कौसर बेगम के पास आ गए। दूसरे लफ्ज़ों में मेरी बदकिस्मती कौसर बेगम की खुशकिस्मती बन गई, और कौसर बेगम ने इद्दत पूरी होते ही बाबा के एक ज़ाती मुलाजिम फुरकान से शादी कर ली। अब मेरी तालीम का सिलसिला भी ख़त्म हो गया, और मैं घर में फर्द गैर बन के रह गई। जब फुरकान के हाथ इतनी सारी दौलत लगी तो वो नशे और जुए पर पैसा उड़ाने लगा, और मेरी माँ कौसर बेगम ने भी इसे रोकने या समझाने की कोशिश की। इधर मैंने जवानी की तेरेस पर कदम रखा, और इधर फुरकान ने जुए में अपना आखिरी घर में भी हार लिया। कौसर बेगम अब चाह कर भी फुरकान को बाज न रख सकती, यहाँ तक कि एक बार फुरकान जुए में अपनी बीवी कौसर बेगम को हार गया, और तब कौसर बेगम ने मेरी बिल्ली छुड़ाने का फैसला किया, और फुरकान ने कौसर बेगम की जगह जवारियों के सामने मुझे पेश कर दिया गया। जिस जवारी के पास मैं पहुंची, इसने अपनी हौस मिटाने के बाद कुछ अरसे के लिए मुझे बतौर तोहफा अपने किसी दोस्त के पास भिजवाया, और यूँ 1 साल में 7 मर्दों के पास घूमने के बाद मैं एक बार फिर इसी जवारी की तरेस पर आ पहुंची जिसने जुए में मुझे जीता था। अब जबकि मैंने इसके किसी काम की न रही थी, तो इसने मुझे बाजार हुस्न में फरोख्त कर दिया। बाजार हुस्न में एक फ़िदा खान नाम का आदमी मुझ पर फ़िदा हो गया। इसने मुझे बाजार हुस्न की मुल्क से ख़रीदा और मुझसे निकाह करके दुबई लेकर आ गया, मगर वो भी बदजात मर्द ठहरा। दुबई आकर मुझसे जिस्म फरोशी शुरू करा दी। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे जिस्म को कुत्तों की मान नोचा देड़ा, और अब जब मेरी उम्र डलने लगी तो मुझे पाकिस्तान वापस भेजकर तलाक दे दी। मैं आज भी लाहौर में लावारिस लोगों के एक इदारे में रह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की जहाँ से इब्तिदा हुई, शायद यहाँ मेरी इंतहा भी हो जाए। मेरी पढ़ने और समझने वालों से एक ही इल्तिजा है, जब अल्लाह ने आप लोगों को इख्तियार दिया है कि आप एक बजाय 4 बीवियाँ रख सकती है, तो फिर क्यों मजबूर व लाचार लड़कियों के जिस्म खरीदते हैं? अगर आपके पास जिस्म खरीदने के पैसे हैं तो लड़कियों को घर बिठाकर खिलाने की भी है। वो रास्ता अपनाएं जो आप और आपके अल्लाह को पसंद हो। आखिर मैं इस बात पर मुतफिक हूँ कि औरत मर्द से ज़्यादा जालिम होती है। जज़ाकल्लाह।